हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के टेलीग्राम मैसेजेस देखता ही रहता हूं, तो इस नोटिस के साथ आज बहुत सारे मैसेजेस मेरे को प्राप्त हुए और उसमें बच्चे कह रहे थे कि भैया जीडीसी के साथ साथ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की वैकेंसी भी आ रही है, इस तरह की चीजें बताई जा रही हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, ये नोटिस 4 तारीख को ही इवनिंग में रात को 11 बजे के करीब मेरे पास आ चुका था, लेकिन मुझे लगा नहीं, क्योंकि ये जो चीज है ये बहुत एक कॉमन सी चीज है। पता है क्यों? देखिए, जब जीडीसी की वैकेंसी निकाली जा रही है तो ये निश्चित सी बात है कि सारे के सारे रेलवे बोर्ड जो हैं वो अपनी अपनी जोन से वैकेंसीज मांगेंगे। और जब आप लोगों से ये कहा जाता है कि भाई आप लोगों का हिस्सा 25% है, तो फिर आप लोगों से ये भी बताया जाएगा कि आप ये बताओ किस चीज का 25% है। तो आप लोगों को ये तो पता होना चाहिए ना कि ओवरऑल इतना है, उसमें से इसका 75% हिस्सा है और 25% हिस्सा इसका है, और कितने लोग ट्रेनिंग में हैं, कितने लोग अंडर प्रोसेस हैं, ये सारी की सारी चीजें कंसीडर करके बतानी है। तो इस नोटिस के अंदर कोई भी नई बात नहीं है। ये जो 10 पॉइंट्स की बात हुई है ना, ये 10 पॉइंट्स आप इस नोटिस को तो समझिए। अगर आप नोटिस समझेंगे तो आपको पता चलेगा। उन्होंने ये कहा है कि जब आप जीडीसी के लिए वैकेंसी काउंट कर रहे हो, किसके लिए? उन्होंने कहा कि जब आप जीडीसीई के लिए वैकेंसी काउंट कर रहे हो तो किस किस चीज का ध्यान रखना है आपको? आपको ध्यान रखना है कि कितनी वैकेंसीज हमने एलडीसी से, मतलब जितने भी रेलवे के इससे पहले नोटिफिकेशन निकले हैं, जो भी चेंजेस हुए हैं, उन सारी चीजों को ध्यान में रखना है। दूसरा, यह भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, कहीं ऐसा ना हो आप सोचो कि यह भी रेल का एम्प्लॉय, मतलब आप सोचो कि भैया रेल में इतने लोग कार्यरत हैं और साहब इतने लोगों की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होनी है तो इतने लोगों को हम इस कोटे से भर लेते हैं। इन्होंने ये बताया कि आपको ये भी देखना है कि कितने लोग अभी अंडर प्रोसेस हैं, कितने लोग अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो बस वही बात बताइए कि भैया जब जीडीसी की आप वैकेंसीज निकाल रहे हो तो इन 10 फैक्टर्स का भी ध्यान में रखना है। किन 10 फैक्टर्स का? आपको यह भी देखना है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा की वैकेंसी कितनी है। वो वाली वैकेंसी ऐसा ना हो कि इसके अंदर भरी जाए, क्योंकि कई बार गलती हुई है, देखा होगा आपने। पिछली बार आरआरबी गोरखपुर ने कहा था कि भैया हमसे ज्यादा वैकेंसीज फिल हो गई, इतनी तो वैकेंसी है ही नहीं हमारे यहाँ। तो वो गलतियों को सुधारने के लिए ये वाली चीजें बताई जाती हैं कि इन 10 फैक्टर्स को भूल मत जाना। वो इसलिए है, ना कि इसलिए कि वैकेंसी आप लोगों के लिए निकाल के रखी जा रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जब आपसे ये कहा जा रहा है कि आपका चौथा हिस्सा है, तो ये तो निश्चित सी बात है आपको उसको बताना ही पड़ेगा कि चौथा हिस्सा किस चीज का है। तो पूरा का पूरा तो आप लोगों को ओवरव्यू देना पड़ेगा ना कि ये पिज्जा है, इसका चौथा हिस्सा आपको मिलेगा। तो पिज्जा कितना है वो भी तो बताना पड़ेगा ना। वही चीज है, टोटल वैकेंसी तो बतानी ही पड़ेंगी। जब आपको 100 वैकेंसीज मिलेंगी तभी तो उसमें से आप 25 निकाल के रखोगे जीडीसी के लिए, और फिर इन 100 वैकेंसीज में आप देखोगे कि वैकेंट, अभी तो वैकेंट, जैसे मान लो कोई लोको पायलट है, एएलपी की पोस्ट है, अभी वो अगर अंडर ट्रेनिंग है तो वो एएलपी में तो अभी काउंट नहीं है ना वहां पे। तो वो ये कह रहे हैं कि तुम सारी चीजों को कंसीडर करो कि कितने लोग अभी ट्रेनिंग में हैं, कितने लोग अभी हमने जिन लोगों को ज्वाइनिंग देनी है लेकिन अभी वो आए नहीं है, तो ये सारे के सारे वैकेंसीज नहीं है, ये लोग तो हमारे रिक्रूट हो चुके हैं। तो इन सारी चीजों को मेंशन करने के बाद, इन सारी चीजों को कंसीडर करने के बाद 25% जो वैकेंसीज बच रही हैं। अब देखिए, मान लीजिए ग्रुप डी के अभी लड़के 1 लाख पोस्ट थी, ठीक, उसमें से 50,000 ने ज्वाइनिंग की, अभी 50,000 लोग घर ही बैठे हैं। उसमें से मान लीजिए 50,000 जिन्होंने ज्वाइन करा, उसमें से 20,000 लोग अभी ट्रेनिंग में है, मान लेते हैं। तो रेलवे के अंदर जो वर्किंग है वो लोग कितने हैं? 30,000। तो क्या ये जो 70,000 पद हैं, जो 50,000 अभी ज्वाइन नहीं हुए हैं और 30,000 की अभी ट्रेनिंग चल रही है, 20,000 की ट्रेनिंग चल रही है, क्या ये वैकेंसीज में काउंट नहीं होंगे? तो उन्होंने इसलिए कहा है कि आप गलती ना करो, उन चीजों को आपको कंसीडर करना है कि भैया हमने जो लोगों को रिक्रूट कर रखा है उन लोगों को वैकेंट पोस्ट में नहीं लेना है, उसे आपको वैकेंट पोस्ट में नहीं लेना, उसे कंसीडर करो कि वो वैकेंसी नहीं है। तो इन सारे डेटा को ध्यान में रखने के बाद जो वैकेंसी निकल के आए, जैसे अभी रेलवे में अगर देखेंगे तो अभी ग्रुप डी की मान लो 1 लाख पोस्ट आ रही है, उसमें से पता चल रहा है कि 50,000 ने तो अभी ज्वाइनिंग ही नहीं करा है। अगर इस 1 लाख का 25% दे देंगे जीडीसी में तो इसका मतलब तो यह हुआ कि 25,000 वैकेंसी दे देंगे। लेकिन रियल में क्या है? रियल में यह है कि ये जो 1 लाख लोग हैं जो खाली दिखा रहा है, उसमें से 50,000 लोग तो ये पहले रिक्रूट कर चुके हैं लेकिन उन्होंने अभी ज्वाइनिंग नहीं की है। तो इन प्रोसेसेस को समझाने के लिए ये नोटिस आया हुआ है और इस नोटिस में यही चीजें बताई गई हैं कि व्हाइल वर्किंग आउट द रिक्रूटमेंट, जब आप रिक्रूटमेंट
पे काम कर रहे हो इस पे, द फॉलोइंग फैक्टर्स आर टू बी टेकन इनटू द कंसिडरेशन, आप इन फैक्टर्स को कंसीडर करो। वो कौन कौन से फैक्टर हैं वो आप देख लो। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वैकेंसीज इन रिक्रूटमेंट ग्रेड, कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की कितनी वैकेंसीज हैं। रिजल्टेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वैकेंसीज ऑन अकाउंट ऑफ हायर ग्रेड वैकेंसीज, अनफिल्ड प्रमोशनल कोटा वैकेंसीज डाइवर्टेड टू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा। मतलब रेलवे ने जितने चेंजेस किए हैं, रेलवे के अंदर जितनी वैकेंसीज अभी अंडर ट्रेनिंग है, रेलवे के अंदर जो हमने रिक्रूट कर रखे हैं लेकिन अभी हमने उन्हें ज्वाइन ही नहीं कराया है, इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है और उसके बाद आप लोगों को वैकेंसीज निकाल के देनी है। और वो कैसे देनी है, वो यहां पे देनी है कि भैया टोटल वैकेंट पोस्ट हमारी इतनी है और इस वैकेंट पोस्ट के अंदर वो पोस्ट इंक्लूडेड नहीं होंगी जो यहां कहीं आ रही है। वो ये कहना चाह रहे हैं अगर कोई ट्रेनिंग में है तो वो वैकेंसी नहीं है, वो तो फिल है, वो आना एक ना एक दिन, कल परसों तरसों 2-4 दिन बाद वो रेल के अंदर आ ही जाएगा, तो वो वैकेंट पोस्ट नहीं मानो। इसलिए उन्होंने कहा है कि यहां पे आ जाओ और यहां पे हमें बताओ कि अब 2025 तक जुलाई आपके लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसीज आपके पास 50,000 थी या जितनी भी थी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कहा अगर मान लो यहाँ पे आई 75,000 वैकेंसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की, ठीक है, या टोटल आई 1 लाख वैकेंसी, उसमें से बताएंगे वो कि भैया हमारी जीडीसी की इतनी % वैकेंसी है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की इतने % वैकेंसी है। तो ये सारी की सारी चीजें आएंगी और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की 75 के नहीं हो जाएंगी, टोटल वैकेंसीज उसमें से एलडीसी की छटेंगी, कितनी प्रमोशनल कोटा की हैं वो छटेंगी, फिर उसके बाद जीडीसी की छटेंगी और फिर उसके बाद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जो बचेंगी वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की सीटें होंगी। तो आई होप कि आप लोगों को ये नोटिस समझ आया है। लेकिन ये मैं भी कह रहा हूं वैकेंसी आनी है, भले ही थोड़ा सा डिले होगा लेकिन वैकेंसी आना श्योर है, ये तो निश्चित है कि वैकेंसी आएगी, क्योंकि जितनी कमी रेलवे में इस समय एम्प्लॉयज़ की हो रखी है ये सब लोगों को दिख रहा होगा। लगातार आर्टिकल्स छप रहे हैं कि 10-10 घंटे ड्यूटी करनी पड़ रही है, 12 घंटे ड्यूटी करनी पड़ रही है, पॉइंट्स मैन हो, लोको पायलट्स हो, कोई भी हो, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने है। तो ये रेलवे मंत्रालय को भी पता है वैकेंसी देनी है, लेकिन उनका अपना एक प्रोसेस है। और ये जीडीसी जब सेंट्रलाइज लेवल पे हो रहा है, सबसे कहा गया कि भैया आप 15 से पहले ये सारी की सारी चीजें कर लो, जिससे कि हम क्या कर लें, 15 से पहले भी नहीं और भी पहले इन्होंने कहा है कि जिससे कि हम 15 तारीख को ऑल ओवर इंडिया सारे के सारे जोन से नोटिफिकेशन निकलवा सकें या निकाल सकें। और जब सारे जोन की वैकेंसीज हमें पता चल जाएंगी, उसका 25%, देखिए आपसे कहा कि आप 25% निकाल दो जितनी खाली है, तो इसका मतलब तो यह है कि आपको टोटल वैकेंसी भी पता चल गई ना, टोटल इतनी खाली है, उसका 25% तभी तो दोगे जब टोटल पता होगा। तो टोटल तो ओवरऑल पता चलना ही है। जब आप किसी चीज का 25% बताओगे तो उसका पूरा भाग तो आपको पता ही होगा। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का आप लोगों को पता चली जाएगा, इसलिए उसकी घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो साथ साथ बहुत ही ज्यादा गुड न्यूज आएगी, जीडीसी में जितनी वैकेंसी आएंगी उसके हिसाब से आप पता लगा पाएंगे कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की वैकेंसीज कितनी है। और हो सकता है जब ये वाला जवाब ये रेलवे बोर्ड, कोई भी रेलवे बोर्ड हो, चाहे वो वेस्टर्न रेलवे हो चाहे नॉर्दर्न रेलवे हो, जब ये जवाब देगा तो हमें पता भी चलेगा कि 2025 तक हमारे पास इस बोर्ड ने कितनी वैकेंसी दी है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा से इसकी कितनी वैकेंसीज हैं, टोटल जीडीसी की कितनी वैकेंसी है। तो उस हिसाब से आप लोगों को अंदाजा लग जाएगा कि भैया आपके पास कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं। आई होप कि आप लोगों को ये नोटिस सही से समझ आया होगा, इसलिए बरगलाने की कोशिश ना की जाए, जो रियलिटी है वो बताई जाए। वैकेंसी आनी है ये हम भी कह रहे हैं, लेकिन झूठ नहीं है कि भैया ये ऐसा नहीं है कि भैया आपके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा की वैकेंसी इसलिए मांगी है कि भैया कल को वैकेंसी निकाली जाएगी या ये निकाली जाएगी। तो अभी जो बात चल रही है वो जीडीसी के लिए चल रही है, ये सारी की सारी बातें जितनी भी हुई हैं इसके अंदर। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। और जीडीसी की बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, 15 तारीख का हम लोग वेट कर रहे हैं। एक बार वहां पे ऑफिशियल सिलेबस आने दीजिए, सारी चीजें आने दीजिए, उसके बाद आप तैयारी में, आप अभी भी तैयारी से जुट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करिए, लेकिन हम लोगों की जो प्लानिंग स्टार्ट होगी वो तब से होगी जब नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें समझ आई हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।